Practice set 3.4 of third lesson triangle. Question number 1. In the figure, point A is on the bisector of angle XYZ. If AX is equal to 2 cm, then find AZ. See this figure. In this figure, this is the angle XYZ. XYZ एक angle given है. And YA, this is the bisector of angle XYZ. ये जो एंगल Y है इसका बाइसेक्टर क्या हो गया, AY हो गया. मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इसने एंगल को. हमने देखे थे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है. एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन विच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट. वो लाइन जो एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, टू इक्वल पार्ट. सो AY क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया यहाँ पे किसका, एंगल Y का. क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट A इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ. सो देखिए ये लाइन क्या कर रही है, एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. सो पॉइंट A इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर. पॉइंट किसके ऊपर है, एंगल बाइसेक्टर की लाइन पर है. AX is given 2 cm. We have to find the AZ. AX की वैल्यू क्या गिवन है, 2 cm गिवन है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, AZ की. सॉल्यूशन. पॉइंट A lies on the bisector of angle XYZ. अब हमने एक थ्योरम देखे थे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. क्या था थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है हमारे पास, every point on the bisector of angle is equidistant from the sides of the angle. In this figure XY and ZY दोनों भी इस एंगल के क्या है, दो साइड है. साइड XY और साइड ZY दोनों भी क्या है, Y के Z है. पॉइंट A किसके ऊपर है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है. तो हमारे पास थ्योरम क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल. कोई भी पॉइंट हो बाइसेक्टर पे, तो यहाँ पे इस बाइसेक्टर पे पॉइंट कौन क्या है हमारे पास, पॉइंट A है बाइसेक्टर के ऊपर. इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल. एंगल के साइड क्या है, XY और ZY. सो इनसे क्या रहेगा, इक्वी डिस्टेंस रहेगा. मीन्स AX किसके इक्वल होगा, AZ के. क्योंकि ये A पॉइंट A का डिस्टेंस X से और पॉइंट A का डिस्टेंस Z से क्या रहेगा, सेम रहेगा. सपोज अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा भी पॉइंट लेते हैं, पॉइंट B, और ये एक पॉइंट ये आ गया हमारा PQ, तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. BP इक्वल टू BQ. सो हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इज एवरी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी साइड. जो एंगल के जो साइड रहेंगे उनसे क्या रहेगा, इक्वी डिस्टेंस रहेगा. बट कंडीशन क्या है, पॉइंट किसके ऊपर होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर पे. और हमारे पास पॉइंट A किसके ऊपर है, एंगल बाइसेक्टर पे. सो यह क्या हो गया, पॉइंट A इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड XY एंड ZY. सो क्या होगा, AZ इज इक्वल टू AX. AZ की वैल्यू क्या गिवन थी क्वेश्चन में, 2 इज इक्वल टू AX. सो आंसर क्या आ गया, AX इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. क्या हो गया, AX इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. कौन सा थ्योरम अप्लाई किया हमने, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. कोई भी पॉइंट अगर एंगल बाइसेक्टर पे है तो उसका डिस्टेंस दोनों भी साइड से क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, सेम रहेगा. जो एंगल के दो साइड रहेंगे दोनों से क्या रहेगा, वो इक्वी डिस्टेंस पे. आंसर AX इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन, इन द फिगर एंगल RST 56 डिग्री. दिस एंगल RST, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का गिवन है हमें, 56 डिग्री. सेगमेंट PT परपेंडिकुलर टू रे ST. दिस द सेगमेंट PT. ये सेगमेंट PT किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, रे ST के ऊपर. ये देखिए 90 डिग्री का एंगल ST के ऊपर परपेंडिकुलर है. सेगमेंट PR परपेंडिकुलर
ऑन रे एस आर, दिस द सेगमेंट पी आर किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, रे एस आर के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। एंड सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी टी। सेगमेंट पी आर और पी टी ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल आर एस पी ये वैल्यू फाइंड करना है। स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। नाउ सी दिस, पॉइंट P is equidistant from the side ST and SR। P का डिस्टेंस ST से और SR से दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने थ्योरम देखे थे कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या था कॉन्वर्स, इफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एंगल, कोई भी पॉइंट अगर एंगल के साइड से इक्विडिस्टेंस है, ST एंड SR दोनों भी क्या है, एंगल S के क्या है, साइड है, और पॉइंट P दोनों से भी इक्विडिस्टेंस पे है, PT इज इक्वल टू PR है, मीन्स पॉइंट P का डिस्टेंस इस साइड से और ये साइड से, दोनों साइड से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो इफ द डिस्टेंस if the point is equidistant from the side of angle, then the point lies on the angle bisector। it means point किसके ऊपर होगा, एंगल बाइसेक्टर पे, तभी वो क्या है, एंगल के साइड से इक्विडिस्टेंस पे है। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि दोनों भी साइड से क्या है, इक्विडिस्टेंस पे है, क्वेश्चन में हमें गिवन था। तो इट मीन्स पॉइंट P किसके ऊपर है, एंगल बाइसेक्टर। अब ये SP अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। SP ने क्या किया, एंगल S को टू पार्ट में डिवाइड किया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट, और दोनों भी पार्ट कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब एंगल S अगर 56 डिग्री है, एंगल X अगर 56 डिग्री है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा फिर 28। फर्स्ट पार्ट भी 28 डिग्री, सेकंड पार्ट भी 28 डिग्री, एंड 28 प्लस 28 इज 56 डिग्री। सो ये जो एंगल है हमारा हाफ पोर्शन, ये पूरे एंगल RST इसका क्या रहेगा, हाफ रहेगा। सो ये क्या हो गया, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ST एंड SR ऑफ एंगल RST। RST के दो साइड कौन से है, ST एंड SR, और दोनों भी पॉइंट P से क्या है, इक्विडिस्टेंस पे। इट मीन्स पॉइंट P किसके ऊपर हो गया, एंगल बाइसेक्टर पे। इट मीन्स पॉइंट P लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल RST। PS क्या है इसका, एंगल बाइसेक्टर है, मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। सो दिस पार्ट कैन बी रिटन एज एंगल RSP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल RST। RSP क्या होगा, हाफ ऑफ RST। RST की वैल्यू क्या गिवन है, RST इज गिवन 56 डिग्री, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 28 डिग्री। एंगल RSP इज इक्वल टू 28 डिग्री। आंसर एंगल RSP इज इक्वल टू 28 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, इन द ट्रायंगल PQR, PQ 10 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर, PR 8 सेंटीमीटर, find out the greatest and smallest angle of triangle। All three sides of triangle are given. All three sides of triangle are given. From these we have to find the greatest and smallest angle। क्या फाइंड करना है, greatest and smallest angle। अब हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखे थे, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। क्या थी प्रॉपर्टी, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, ट्रायंगल के अगर दो साइड अनइक्वल है, देन द एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड विल बी ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड। मीन्स ट्रायंगल में जो साइड ग्रेटर है उसका अपोजिट एंगल भी क्या ग्रेटर रहेगा, और जो साइड स्मॉलेस्ट है उसका अपोजिट एंगल भी क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम अगर साइड्स गिवन है तो एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, और अगर एंगल्स गिवन है तो उसके बेस पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, साइड्स ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है।
क्वेश्चन में हमें साइड्स गिवन है तो इसके बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल। सबसे पहले हम यहाँ पे साइड्स लिखेंगे। ग्रेटेस्ट साइड, सबसे बड़ा साइड कौन सा है, 12, 12 ग्रेटर देन 10 एंड 10 ग्रेटर देन 8। सबसे बड़ा 12 है, 12 से छोटा 10 है और 10 से छोटा 8 है। 12 किसकी वैल्यू है, 12 क्यू आर, सो क्यू आर ग्रेटर देन 10 किसकी वैल्यू है, पी क्यू की, पी क्यू ग्रेटर देन, एंड 8 किसकी वैल्यू है, पी आर की, 8 किसकी वैल्यू है, पी आर की। हमने यहाँ पे लिख ली है क्यू आर ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। कैसे लिखे, हमें जो वैल्यूज गिवन है, साइड्स की लेंथ गिवन है, उसके बेस पे सबसे बड़ा साइड, उससे छोटा साइड और सबसे छोटा साइड। 12 किसकी वैल्यू है, क्यू आर की, 10 किसकी वैल्यू है, पी क्यू की, और 8 किसकी वैल्यू है, पी आर की। अब हम इनके अपोजिट एंगल्स देखेंगे। क्यू आर, ये देखिए ये क्यू आर है, क्यू आर के अपोजिट कौन सा एंगल है, पी, सो एंगल पी ग्रेटर देन। अब सेकेंड आता है पी क्यू, ये देखिए पी क्यू, पी क्यू के अपोजिट आपको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल आर ग्रेटर देन। थर्ड इज पी आर, दिस इज द पी आर, पी आर के अपोजिट हमें कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल क्यू, सो एंगल पी ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल क्यू। और ये हमारे पास कैसे आया, कैसे आया ये हमारे पास, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड विल बी ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। जो साइड बड़ा है उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा रहेगा, जो साइड छोटा है उसका अपोजिट एंगल भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। सबसे बड़ा साइड कौन सा है, क्यू आर, सो क्यू आर के अपोजिट को एंगल पी, सो एंगल पी सबसे बड़ा रहेगा। सबसे छोटा साइड है पी आर, पी आर अपोजिट एंगल ऑफ पी आर इज क्यू, तो सबसे छोटा एंगल क्या रहेगा, क्यू रहेगा। तो यहाँ से हमें मिल गया ग्रेटेस्ट एंगल एंड स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल इज एंगल पी, स्मॉलेस्ट एंगल इज एंगल क्यू। सो आंसर क्या हो गया हमारा, ग्रेटेस्ट एंगल एंगल पी, स्मॉलेस्ट एंगल एंगल क्यू। इसमें फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपको एंगल्स गिवन है तो उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, या फिर साइड्स गिवन है तो उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन थे, साइड्स गिवन थे, तो सबसे पहले हमने साइड्स को क्या किए, अरेंज किए डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स all three sides are congruent. So this triangle ABC, in triangle ABC all three side AB, BC, AC तीनों भी क्या है, congruent है. Then we have to prove that this is the equiangular triangle. Equiangular means all three angles will be congruent. If all three sides of triangle are congruent, then their angles will also be congruent. अगर तीनों साइड congruent है तो तीनों भी एंगल क्या होंगे, congruent होंगे. हमें given है कि तीनों साइड congruent है. ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मीन्स ऑल थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। अब हमें क्या शो करना है कि तीनों भी एंगल मीन एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी दो साइड ले सकते हैं इसके। हमने एक थ्योरम देखे थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या था, if two sides of triangle are congruent then their opposite angles will also be congruent. ट्रायंगल के अगर दो साइड कॉन्ग्रेंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब हमने पहले दो साइड कौन से लिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए बी और बी सी कॉन्ग्रेंट है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। पहले हमने फर्स्ट टू साइड कंसिडर किए, साइड ए बी एंड साइड बी सी। नाउ सी अपोजिट एंगल ऑफ ए बी इज सी, अपोजिट एंगल ऑफ ए बी एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू अपोजिट एंगल ऑफ बी सी, ये हमें साइड बी सी है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। सी किसके इक्वल है, एंगल ए के। कैसे आया ये, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। दो साइड अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ए बी और बी सी कॉन्ग्रेंट है तो इनके अपोजिट एंगल, ए बी का अपोजिट एंगल सी और बी सी का अपोजिट एंगल ए। अब हम सेकेंड और थर्ड साइड, सेकेंड साइड क्या है बी सी और थर्ड साइड ए सी। सो बी सी कॉन्ग्रेंट टू ए सी। ना अपोजिट एंगल ऑफ बी सी एंगल ए, एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू अपोजिट एंगल ऑफ ए सी, ये साइड ए सी है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी। ये इक्वेशन हो गई 2। नाउ सी द इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है,
एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, C इज इक्वल टू एंगल A। और इक्वेशन 2 क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आगे यहाँ पे तीनों भी। इन इक्वेशन 1 एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, सो C इज इक्वल टू एंगल A। एन इक्वेशन 2 एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, सो A इज इक्वल टू B। इसको हम लिख लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। हो गए तीनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट। इट मीन्स अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो क्या होगा वो इक्वी एंगुलर। अगर ऑल थ्री साइड कॉन्ग्रुएंट्स है देन देयर ऑल थ्री एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, तीनों भी एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्रायंगल ABC इज एन इक्वी एंगुलर। Question number 6. Prove that if the bisector of angle BAC of triangle ABC is perpendicular to the side BC, then triangle ABC is an isosceles triangle. This is the triangle ABC. ABC में हमें क्या लेना है, bisector of angle BAC. This is the angle BAC. BAC में मेन एंगल कौन सा है हमारा, एंगल A है। A का bisector AD, AD क्या है BC के ऊपर, परपेंडिकुलर है, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो हमें क्या शो करना है, दिस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इट मीन्स इसके कोई भी दो साइड क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सॉल्यूशन, लेट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये जो एंगल BAC है, AD क्या है, इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। मीन्स एंगल मीन्स क्या होगा, एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, क्योंकि हमने देखे थे एंगल का बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD किसका बाइसेक्टर है, एंगल A का, मीन्स BAC का, तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखिए दो एंगल्स, दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकेंड ट्रायंगल। अब हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल BAD। पहले हम शो करेंगे कि ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दो ट्रायंगल कौन से आ गए हमारे पास, ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल BAD। इसमें देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ये दोनों भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि AD क्या है, इसका बाइसेक्टर है। एंगल A टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। सो एंगल CAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD। सेकंड क्या है कॉन्ग्रुएंट, देखिए AD दोनों भी ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। सो साइड AD कॉन्ग्रुएंट टू साइड AD। रीजन क्या है यहाँ पर, कॉमन साइड। कैसे साइड है दोनों भी, कॉमन साइड। आगे और हमें क्या कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सो ADB इज इक्वल टू ADC। दोनों भी एंगल कैसे, एंगल D क्या है, 90 डिग्री है, और एंगल D दोनों भी ट्रायंगल में शेयर हो रहा है, तो दोनों में भी क्या रहेगा ये 90। एंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ADB। रीजन क्या है यहाँ पर, इज 90 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, एक एंगल, ये एंगल कॉमन है, दिस साइड कॉमन है एंड दिस एंगल। सो कौन से टेस्ट से दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल CAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD। और कौन सा टेस्ट, एंगल साइड एंगल। अब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बचे हुए साइड्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम कौन सा साइड ले लेते हैं, साइड AC कॉन्ग्रुएंट टू साइड AB। साइड AC कॉन्ग्रुएंट टू साइड AB। दोनों भी कैसे साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। डेट इज ट्रायंगल के दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए, AC और AB। इट मीन्स द गिवन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल।